Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बीजेपी की ओर से रविवार को अपने सभी 17 सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। पार्टी ने इस बार ज्यादातर पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है जो पिछली बार भी सांसद थे। वहीं कुछ नए चेहरे की बात करें तो पार्टी ने उस पर इस बार जरूर दाव लगाया है। इसी के तहत सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कट गया है और बीजेपी ने यह टिकट काटकर सबको चौंका भी दिया। पार्टी ने इस बार यहां से पूर्व विधायक रहे शिवेश राम को मैदान में उतारा है। अब सवाल ये कि छेदी पासवान का सासाराम से आखिर टिकट कटा क्यों? सासाराम सीट से मौजूदा सांसद छेदी पासवान आरक्षित सीट पर वो सांसद थे और इस बार शिवेश राम को मौका मिला है। दोनों ही, पहले आप इसे समझिए कि दलित समुदाय से आते हैं चूंकि सीट रिजर्व है, लेकिन कहा जा रहा है कि छेदी पासवान को इस बार सासाराम में काम की वजह से जनता के अंदर का जो फीडबैक था, भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे, कहा जा रहा था कि वहां भी छेदी पासवान थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे और जनता के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया, जिस वजह से यह झटका लगा। सुनिए राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सासाराम संसदीय क्षेत्र से अपने वर्तमान सांसद छेदी पासवान जी का टिकट काट दिया है और वहां से एक नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। नए प्रत्याशी शिवेश राम जो कि पूर्व सांसद मुनीलाल राम के पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई वर्षों से महासचिव या उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे हैं। छेदी पासवान जी का टिकट काटने का सर्वप्रमुख कारण रहा है कि उनकी सक्रियता न तो संसद में और न क्षेत्र में वैसी नहीं रही थी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा की थी और उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा जो अलोकप्रिय हो गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी विरोध था जनता में भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी। उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था उसको डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा शिवेश राम, जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनको टिकट देकर इस बार चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। बता दें कि छेदी पासवान 1989 में पहली बार सासाराम के सांसद बने। वर्ष 2014 और 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और संसद भवन पहुंचे। इनके मुकाबले अब शिवेश राम की बात करें तो उन्हें भी राजनीति विरासत में मिली है और उनका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। उनके पिता मुनीलाल ने 1996 में पहली बार सासाराम में कमल खिलाया था। 1996 से 99 तक यहां से वो प्रतिनिधित्व करते रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। शिवेश राम की पहचान वाकई एक जमीनी नेता के तौर पर है और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर है। प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। शिवेश राम बिहार के भोजपुर जिले की एकमात्र सुरक्षित सीट अहिगांव से विधायक भी रह चुके हैं। इस सीट पर 2010 में पहली बार चुनाव हुए जिसमें बीजेपी के शिवेश राम जीते थे। पिछले साल ही उन्हें प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब सवाल यह है कि छेदी पासवान ने जिस तरह से 2 बार यहां पर कमल खिलाया, अब शिवेश राम क्या इस सीट पर, जब चूंकि छेदी पासवान का टिकट कट गया है और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो वो पार्टी के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।